मध्य प्रदेश। मुसलमानों के यहाँ लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं। कब मनाते हैं? जब रोज़ा ख़त्म होता है तो रोज़ा जब ख़त्म होने को हो जाता है और ये हो जाता है कि द्वितीया का चाँद हमको दिखाई जब पड़ जाएगा तब हम ईद का त्यौहार मनाएंगे। तो बराबर चाँद देखने के लिए शाम को लोग जगह जगह इकट्ठा हो जाते हैं और चाँद को देखते ही खुश हो जाते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि अब कुछ खाने को मिलेगा। इधर 30 दिन तक जिस चीज़ का अभाव रहा, जो घर में बना ही नहीं, वो अब कुछ मिलेगा, खाने को अच्छा ही मिलेगा। अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा माहौल रहेगा। इसी तरह से प्रेमियों, एक दिन अपने लोगों सत्संगियों को, जिसमें से बहुत से लोग बेचारे समय पूरा हो गया चले गए इस दुनिया संसार से, क्योंकि 50 साल हो रहा है, तो गुरु महाराज आप समझो कि जेल में बंद कर दिए गए थे। 23 मार्च को निकलने का आपके समय जब था तो तिहाड़ जेल दिल्ली में से गुरु महाराज को निकलना था, तो वहाँ प्रेमी इसी तरह इंतज़ार कर रहे थे जैसे चाँद का किया जाता है। जब गुरु महाराज बाहर आए, प्रेमियों को दर्शन हुआ। सबसे पहला सत्संग लखपेड़ा मैदान बाराबंकी में गुरु महाराज ने किया था और बहुत कुछ बातें गुरु महाराज ने बताई थी लोगों को। बहुत सी भविष्यवाणियाँ भी कर दी थी जो सब सत्य हो गई। ज़्यादा विस्तार में आज बताने का समय नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो ब्रह्म, समय का चक्र चलता है, काल का चक्र चलता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है और यह संसार परिवर्तनशील है। जब आदमी किसी पद पोस्ट पर हो जाता है और उसके फेवर में अन्य लोग हो जाते हैं, उसके माताहत जब लोग हो जाते हैं, तब वो ये सोच लेता है कि अब हमको इस स्थान से कोई हटा नहीं पाएगा और हम ही रहेंगे। तब वहाँ पर क्या आ जाता है? मद आ जाता है, अहंकार, घमंड, जिसको इंग्लिश में प्राउड कहते हैं। तो वो प्राउड आ जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, ऐसे ही इमरजेंसी लगने से पहले जो बेवा प्रधानमंत्री थी, उसको भी हो गया था कि अब हमको कोई हटा नहीं पाएगा। और जब इमरजेंसी उसने लगा दिया और उस समय पर सब उसी की बात करने लग गए डर के मारे। इतनी शक्ति जब हो गई तब आप ये समझो कि उसको और ज़्यादा अहंकार हो गया। तो जिन लोगों को इमरजेंसी में बंद किया था जेल में, उनको सज़ा भी देने लगी। अब गुरु महाराज को भी सज़ा दिया, पैरी हथकड़ी तक लगवा दिया और तरह तरह से इनको समझाने की कोशिश करवाया आदमी भेज करके कि हमारे फेवर में बयान दे दें। लेकिन गुरु महाराज जब तक से मस नहीं हुए, तब इनको ख़त्म कर देने का ही प्लान बना लिया। लेकिन कहा गया, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कह सके जो जग बैरी होए।
और वो तो सुप्रीम पावर थे उस समय के। क्या पता वो कौन थे, वहाँ के लोगों को भी नहीं पता चला। फिर उनके साथ, गुरु महाराज के साथ कई नेता लोग भी बने थे पार्टी के। तो गुरु महाराज अखबार पढ़ रहे थे, अखबार अंदर जाता था, गुरु महाराज कुछ बोल पड़े, वो भी बैठे थे, वो भी अखबार पढ़ रहे थे। गुरु महाराज हिंदी का पढ़ रहे थे, अंग्रेजी का पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा, ये आप कैसे बोल रहे हैं, बताइए कैसे बोल रहे हैं। बोले बता रहा हूँ, चलो कल देख लेना, इस पेज पर यही चीज़ निकलेगी। और जब निकली तो उनको विश्वास हो गया, फिर गुरु महाराज की बातों पर विश्वास करने लग गए। तो जिसको उन्होंने पहचान बताया अपनी, वही उनको जान पाया। लेकिन वो क्या थे वहाँ पर, गुरड़ी में लाल कहते हैं, गुरड़ी में हीरा थे। अब गुरु महाराज को जेल क्यों जाना पड़ा? देखो, महात्मा जो होते हैं हमेशा जनहित की बात करते हैं। जनहित की बात क्या करते हैं कि जिससे जनता को सुख मिले। जीव सब महात्माओं के ही होते हैं, और जीवात्मा चाहे प्रधानमंत्री में हो, चाहे राष्ट्रपति में हो, चाहे मुख्यमंत्री में हो, चाहे कलेक्टर में हो, और चाहे किसान में हो, व्यापारी में हो, चाहे झाड़ू लगाने वाले, कपड़ा धोने वाले, बाल काटने वाले में हो, सब में आत्मा वही है। तो उनको तो आत्माओं से प्यार होता है, वो तो सबको समझाते हैं, बताते हैं, कड़े शब्दों में भी बोल देते हैं। उनका लक्ष्य कुछ और होता है। लोग सोचते हैं कि बस ये गद्दी के लोलुप हैं, ये इस चीज़ को चाहते हैं, ऐसी बात नहीं रहती है। अगर ये कोई आप लोगों में से भी सोचते हो तो ये आपका भूल और भ्रम है। तो गुरु महाराज कहा करते थे, वो जो उस वक्त के शासन में लोग थे या जो बेवा प्रधानमंत्री थी, उनको बताते भी रहते थे, चिट्ठी लिख करके गुरु महाराज उनके हित की बात बताते थे, जनहित की बात बताते थे, देश हित की बात बताते थे। बीच में ये भी बता दूँ आपको कि गुरु महाराज जैसा मंत्र बताया कि सबके हित, सबका हित चाहते थे, और आगजनी, तोड़ फोड़, हड़ताल के लिए मना भी करते थे। उस वक्त पर बहुत लोग हड़ताल करते थे। उस समय पर दंगा भी हो जाती थी। उस समय पर जगह जगह पर अप्राकृतिक घटनाएं घट जाती थीं। आज की तरह से तो नहीं, लेकिन घट जाती थीं। आज तो और ज़्यादा घट रही हैं। अप्राकृतिक घटनाएं घट रही क्योंकि अप्राकृतिक काम लोग कर रहे हैं। कुछ काम ऐसा है कि जिसको लोगों ने जायज़ मान लिया है, वो आने समझो उस पर छूट भी हो गई है। देखो, ज़्यादा बताने का समय नहीं है। तो गुरु महाराज सबकी बात करते थे, कोई भी शासन वाला हो, कोई भी प्रशासन वाला हो, कहते थे भाई सहयोग नहीं करोगे, इनको देखोगे नहीं, इनके कामकाज को, विरोध तुम करने लग जाओगे तो कैसे पता चलेगा। वो तो एक बार ये भी बोले थे, 4-4 महीने के लिए इनको दे दिया जाए चलाने के लिए। बाद में फार्मूला उत्तर प्रदेश में वो लागू भी किया था लोगों ने। अब आप पे समझ लो प्रेम, उस पर बवाल भी हुआ था। कोई आना चाहता था उस जगह पर तो बैठ गया था, छोड़ना नहीं चाहता था। इस समय पर भी खींचातानी इस बात की है, जो पढ़े लिखे लोग आप जानते भी हो। और मैं भी इसी बात को दोहराता हूँ कि भाई तुम विरोध क्यों करते हो सरकार का। कोई भी सरकार हो, कोई भी देश में रहते हैं प्रेमी अपने, सबको यही सलाह देता हूँ कि उनका विरोध मत करो, उनको जो हो सके सहयोग करो। उनका विरोध करने वाले तो विपक्ष के लोग बैठे ही, उनकी कमियों को निकालने वाले तो जहाँ कहा गया न जाए रवि माने सूरज, वहाँ जाए कब। या पत्रकार लोग हैं, मीडिया वाले हैं,
वो तो अंदर की न्यूज़ निकाल कर ले आते हैं, क्या खाया मंत्री जी ने, कहाँ पेशाब किया, कहाँ लेटरिन किया। यहाँ तक कि अब ऐसा सिस्टम बन गया कि कोई औरत से भी अपने बात करे तो वो अगर मान लो सुरक्षा में चूक हो गई तो वो भी प्रेस में आ जाता है। तो अब आप ये समझ लो, और ना भी प्रेस वाले दें उनको, अनिल समझो कि रोक लगी है, ऐसी बातों को ना निकाला जाए, तो उन लोगों को तो मालूम ही हो जाता है, तो वो तो छिपाएंगे नहीं, वो तो सब बात बताएंगे, तभी उनका अखबार चलेगा, मीडिया में उनको अनिल समझो की न्यूज़ मिलेगा, मीडिया में ऐड मिलेगा, तो वो तो हाँ ही हैं करने वाले। सत्संगियों को उसमें नहीं फंसना चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूँ, ना हड़ताल करो, ना तोड़ फोड़ करो, ना किसी नेता का विरोध करो, ना किसी सरकार का विरोध करो, हो सके उनको सहयोग कर दो, अधिकारियों कर्मचारियों का हो सके आप उनके काम में मदद कर दो, विरोध मत करो। तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। गुरु महाराज को BBC न्यूज़ सुन करके लोग जाते थे, बताते थे ऐसा है, तो मैं भी वहीं खड़ा था। गुरु महाराज ने खूब मौका दिया सुनने, समझने, जानने का, हर चीज़ का। 40 साल प्रेमी हो आप, जानते हो, अपने साथ रखा। मैं भी खड़ा था। तब गुरु महाराज ने कहा था, फिर तो इनको ऐसे आदमी को लाना पड़ेगा कि जिसको कोई जानता नहीं है कि प्रधानमंत्री बनेगा। जब आपस में झगड़ा होने लग गया तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो नरसिम्हा राव आए। तो नरसिम्हा राव शुरू में कुछ बोल दिए, ऐसी बातें बोल दिए जिससे जो लोग उनको नहीं लाना चाहते थे या उनको हटाना चाहते थे, खुद आना चाहते थे, विरोध शुरू कर दिए। तो गुरु महाराज ने उनको चिट्ठी लिखा था, कहा था आप चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, सुनिए, और आपके समझ में जो आवे करते जाइए, जो न समझ में आवे अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं या आपके नेता सहयोगी हैं उनसे राय ले लीजिए। ऐसा चुप हुए नरसिम्हा राव कि उनको लोग मौनी बाबा कहने लगे। उन्हीं के पार्टी, दूसरे पार्टी के लोग मौनी बाबा कहने लगे। तो अब आप ये समझो, मैं पीछे फिर आपको इतिहास याद दिलाता हूँ। गुरु महाराज कहा करते थे, समझाया करते थे, जब नहीं मानी तब उसको गुरु महाराज मंच से बोलने लग गए कि अब भी वो चेत जाए, अब भी आगाह करने लग गए। गुरु महाराज कुछ ऐसी बातें बोलने लग गए कि जिससे से उसको खराब लग गए। अब क्या बोले, सही बात बोले। कहा था कि वर्तमान प्रधानमंत्री के हाथ में ऐसी विप्लवकारी रेखा है कि बेगुनाह, बेमौत, यानी लाखों लोगों की बेमौत मौत होगी। ऐसा बोलने लग गए, ऐसा बोलने लग गए। सुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। गुरु महाराज ये भी बोले कि जब तक कोई मर्द रहेगा तब तक कभी स्त्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है। दोबारा जब गई वो माफ़ी मांगने के लिए, इमरजेंसी ख़त्म और उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए जब गई गुरु महाराज, तब आप ये समझो बहुत सा निर्देश दिया। कहा कि देखो तुम अपने लड़के को राजनीति में मत लाना। देखो कैसे बोलते हैं महात्मा, उनके साथ कोई कुछ भी करे लेकिन वो अपना आप समझो काम नहीं छोड़ते हैं। कहा चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन अपना गुण नहीं छोड़ता है, सुगंधी नहीं छोड़ता है, अपनी अच्छाई ठंडाई नहीं छोड़ता है, उसी तरह से महात्मा अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। लेकिन उनकी बातों को नहीं माना। जब प्रधानमंत्री तो बन गए, माफ़ी तो हो गई, लेकिन लोगों ने पूछा, कहा कि यानी महाराज जी ये बात, पत्रकारों ने पूछा कि आपकी गलत हो गई। गलत बिल्कुल नहीं हुई। उन्होंने कहा मर्द का मतलब ये नहीं होता है चेहरे से, मूछ से, दाढ़ी से मर्द हो। मर्द का मतलब ये होता है जिसके अंदर मर्दानगी हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, हौसला हो, जिसके अंदर क्षमता हो, मर्द वो होता है। एक्सप्रेस जिसको कहते हैं, यानी उसको किया गुरु महाराज, यानी समझो कि विस्तार में समझाया।
तो महात्माओं की बात प्रेमियों जल्दी समझ में नहीं आती है, समझना चाहते हैं वही समझ सकते हैं, या जो अंतर में महात्माओं के नज़दीक हो जाते हैं, साधन भजन करते हैं, अंदर में पहचान संतों की सदगुरु की हो जाती है, वही पहचान पाते हैं। तो यह सब बातें उसको लग गई खराब, और हिजड़ों का राज हटाना है जब ये बोले, तब एक वचन तो था नहीं, हिजड़े का राज हटाना है, हिजड़ों का। तो उसमें वो समय के जितने भी मंत्री मिनिस्टर जितने थे, उनके अंदर सबके अंदर चिढ़ पैदा हो गई। देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई सो रहा हो, जगाओ न जगाए, और आपको उठाना जरूरी है कि यह अगर नहीं उठेगा तो आफत आ सकती है, बाढ़ आ रही है, चेतावनी हो गई, वो पड़ा नशे में सो रहा है, तो उसको नहीं जगाओगे, मान लो आग कहीं लग गई, लपटें आ रही हैं, भगना है, या कोई और आफत आ गई, जान बचा करके ही भगना है, तो जगाओगे कि नहीं जगाओगे परिवार के आदमी? तब कैसे जगाते हैं? जैसे चुटकी काट लेते हैं, हाथ पकड़ के उठा देते हैं। तो किसी भी तरह से इनको जगाने में लगे हुए थे, ये समझ जाएं बात को, चेत जाएं, कोई दुश्मनी उन लोगों से गुरु महाराज प्रेमियों नहीं थी, ये कोई सोचो दुश्मनी थी उनसे नहीं थी। गुरु महाराज महात्मा अपने गुण को छोड़े नहीं थे, लेकिन वो लोग विरोधी हो गए, और उस समय पर जो अनैतिक काम हो रहे थे उसके खिलाफ ये जो विरोधी पार्टी वाले थे वो सब विरोधी हो गए। जब सब विरोधी हो गए तब उसने सोचा कि और कोई विकल्प नहीं है और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इमरजेंसी लगाने के, तो इमरजेंसी लगा दी। अब आप ये समझो जैसे सूरज तपता है दोपहर में, एकदम गर्म करके गर्मी पैदा करके, ऐसे ही तपने लग गई। बहुत से लोग तो अपनी अपनी दुकानों पर डर के मारे फ़ोटो लगा लिए, कहीं छापा न पड़ जाए, कहीं सामान न उठ करके चला जाए। आप ये समझो खजानों से राजघरानों के ट्रकों पर भर भर करके कीमती सामान गया, बेश कीमती सामान, एक एक हीरे जिसकी कीमत नहीं है वो गया, और कहाँ गया इसका अभी तक पता नहीं है। पता चलेगा, लेकिन कब चलेगा, क्या होगा, कब ये पॉलिसी विदेश की बदलेगी, कब लाने का विदेशों में जो ले जा करके लोगों ने जमा किया था आएगा, वो तो समय प्रेमियों अगर हम आप रहेंगे देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा। तो बहुत अत्याचार किया, डर के मारे गांव के लोग जाते नहीं थे कहाँ, शहरों में नहीं जाते थे। कौन? दूध बेचने वाले, लकड़ी बेचने वाली, साग सब्जी बेचने वाले, क्यों नहीं जाते थे? अधिकारियों को आदेश हो गया कि इतने आदमी का कोटा पूरा करो, आप नसबंदी कराओ। जब नसबंदी बढ़ा, गर्भपात बढ़ा, पाप बढ़ा, तब पाप का घड़ा फूटता है। आप ये समझो कि जब हत्या हुई थी किसकी? लड़कियों की। कौन से? कृष्ण भगवान के समय में कंस ने मारा था, तभी तो उसका विनाश हुआ। ऐसे ही हुआ तो पाप का घड़ा भरा। गुरु महाराज ने चिट्ठी लिखा था हमको, आगरा में बंद थे गुरु महाराज, तो हम लोग दर्शन करने के लिए गए। किसी ने कह दिया दर्शन हो रहा, और हुआ किसको था? एक जयपुर की और बहन आई थी, तो उन्हीं के नज़दीक का कोई टंकी के ऊपर, वहाँ बगल में टंकी थी, टंकी पर वहाँ उसकी ड्यूटी थी, पानी के टंकी। तो मौका उसी के यहाँ रुकी थी, मौका पाकर वो चढ़ गई, और गुरु महाराज वहाँ बैठे हुए थे, तो उसको दर्शन हो गया। तो यह अफवाह फैल गई कि दर्शन हो रहा है, दर्शन हो रहा है। तो हम लोग आगरा गए, नहीं दर्शन हुआ, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि गैर तक आवें गुरु महाराज। आप ये समझो प्रेमियों, बड़ी निराशा हुई, रोने लगा। फिर किसी ने बताया कि भाई गुरु महाराज के पास चिट्ठी पहुंच सकती है। अपने ही साथियों में से हम कई लोग थे, 5-6 लड़के थे, तो उस समय पर 3-4 लड़के आपके इंदौर के भी गए थे, और हम भी आए थे, 4-5 लोग थे। तो अब आप ये समझो सब एक ही जगह रुके हुए थे, मिल गए वहीं पर चक्कर लगाते हुए धर्मशाले में। तो वहीं पर कोई एक पूछ करके आया, किसी कर्मचारी ने बता दिया तरीका। क्या बताया? कि जेल अधीक्षक के नाम से अगर चिट्ठी लिखोगे, पोस्ट कार्ड,
तो वो पढ़ करके कैदी तक पहुंचा देंगे। ये नियम में था। तब चिट्ठी लिखने लग गए। गुरु महाराज ने लिखा, फिर बाद में कुछ दिन जब बीत गया तब लिखा कि बच्चे, पाप का घड़ा भर चुका है, जल्दी फूटने वाला है, धैर्य रखो, इंतज़ार करो। फिर कभी चिट्ठी लिखे, धीरज धरो, करो विश्वासा, एक दिन हुई है पूरी आशा। बहुत दिनों तक चिट्ठी रखे रहे। फिर उसके बाद मथुरा जब आए तो घर से वहाँ रहने लगे, वहाँ से अपने ज़रूरी कागजात उठा करके लाए। फिर जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मथुरा में जब गुरु महाराज के जाने के बाद ऐसी परिस्थिति बनी तो सब छोड़ करके चलाया। उसकी कोई कदर नहीं किया होगा, अब वो मिलेगी नहीं, लेकिन वो तो हमारे लिए बड़ी ही पूजी थी। तो गुरु महाराज ने लिखा था, पाप का घड़ा भर चुका है। तो क्या हुआ, पाप का घड़ा भरा, और पाप का घड़ा भरा और फिर इमरजेंसी ख़त्म हुई। उसी को लोगों ने रिपोर्ट दे दिया, क्योंकि जनता उस समय चुप थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। बोलती तो नसबंदी हो जाती, कोटा पूरा करने वाले आ जाते, बोलती तो छापा पड़ जाता घरों में। बहुत अनशक्ति हो गई थी। तो लोगों ने रिपोर्ट दे दिया, CID वालों ने, कि सब आपके फेवर में, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप अब चुनाव की घोषणा करके फिर आ जाओ गद्दी पर। तो चुनाव की घोषणा हो गई। जब चुनाव की घोषणा हो गई तब आप ये समझो, गुरु महाराज को भी, हम लोग भी जेल में बंद थे गुरु महाराज के साथ में, उधर दूसरे जेल में थे, गोंडा में थे। हमारे साथ भी 250 आदमी थे प्रेमी अपने, यानी समझो गोंडा जिला के। तो ये समझो प्रेमियों कि हम लोग भी फिर बाहर आए, और फिर जनता पार्टी का आप ये समझो प्रचार किया गया। गुरु महाराज के चिट्ठी लिखने वाले क्रम में एक घटना और याद आ रही। जयप्रकाश नारायण उस समय पर पार्टी बनाने, पार्टी चलवाने और उसमें मददगार थे। तो वो बंद थे कहाँ जी, वहाँ भर्ती थे कहाँ, अस्पताल में। वहाँ पर गुरु महाराज ने उनको चिट्ठी लिख करके भेजा। अब जिसको भेजा उसको अंदर कोई जान ही न दे। तो वहाँ क्या क्या देखो, अकल किसको कहते हैं। अकल अपनी न हो तो गुरु देते भी हैं। गुरु जब काम कराने को जिससे होता है, अगर समझो कि ज़रूरी काम होता है तो, नहीं ज़रूरी होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अकल दें। फिर वो अपने मन से काम करता है, और जब मनमुखी हो जाता है, गुरु को भूल जाता है, तब उसको नहीं देते। सब बात देखो आगे आपके काम आवे, बता रहा हूँ आज। तो उनको अकल आई, बस वो क्या किए, धोती कुर्ता पहने थे, टोपी लगाए थे, तो बस वो वहीं पर ऐसे धोती बिटोरे अब पेशाब करने के तरह से बैठ गए। और वो समझा कि यहाँ पेशाब कर रहा है। जो सिपाही था अस्पताल में, वहाँ कहा, है क्या कर रहा है, पेशाब कर रहा है, पेशाब कर रहा है। फोन किया, उठाया, पकड़ा। पेशाब तो करना नहीं था, करते तब तो सजा के भागीदार होते। पेशाब को किया नहीं था, बैठे ऐसे बैठ गए थे धोती बिटोर कोने में कि समझें कि पेशाब कर रहा है। तो एक आदमी और साथ में थे, तो कहा चलो इसको हम पुलिस के हवाले करते हैं। जो था वो वहाँ का चौकीदार, चलो हम हवाले करते हैं। तो दूसरा था, कहा ये बताओ, सुनो हमारी बात, जो जयप्रकाश से मिलने आया है वो कोई साधारण हस्ती होगा? कौन आया है, किस वेश में आया है? तुम जाओ फौरन खबर कराओ, और वो बुलाए होंगे तब आया होगा। कोई बोल नहीं रहा है। और ये चीज़ उसके समझ में आ गई, और वो गया, कहा साहब जल्दी उनको मिलवा लो। और बहुत ऐसा गंदा आदमी है, लेकिन वो आया है मिलने के लिए, साहब को बता दो। जयप्रकाश को बताया कि बाबा जगबुद्दीन की चिट्ठी लेकर के आया है आदमी, बोलो उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो अब आप समझो प्रेम कि हुआ क्या कि 23 मार्च को गुरु महाराज बाहर निकले, मुक्ति दिवस उसी समय से अपने लोग मना रहे हैं। आज सब जगह लोग मना रहे हैं। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का झंडा फहरा देंगे, और उसके बाद में 3 बजे के बाद फिर भोजन करेंगे, क्योंकि 3 बजे तक लोग वहाँ
खड़े रहे और बोले गुरु महाराज आ जाएंगे तब दर्शन करेंगे। तभी से प्रेमियों ने ये बना लिया कि भाई 3 बजे के बाद भोजन किया जाएगा। अब यह बच्चे हैं, उनको तो उनके लिए कोई बात नहीं। और आप फिर समझो कि पानी पुनी लोग अपने हिसाब से पीते रहे हैं। भोजन जो है, खाना जिसको कहते हो, उसको तो आप समझो 3 बजे के बाद ही लोग लेते हैं ज़्यादा। कोई बुढ़े हैं, बीमार हैं, कुछ खा के दवा खानी है, तो उसकी तो बात नहीं कही जा सकती है, बताई जा सकती है, उसके लिए रोग के लिए नहीं कहा जा सकता है। लेकिन प्रेम श्रद्धा बस लोग यानी 3 बजे के बाद भोजन करते हैं। कुछ प्रसाद भी वितरण होता है, लोग ध्यान भजन भी करते हैं, कुछ सुनाया भी जाता है जो सुना लेते हैं जगह जगह। तो ये कार्यक्रम तभी से मनाया जा रहा है। अब ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि वो गलती अब कोई न दोहरावे। थोड़ा इतिहास इसलिए बता दिया कि ये गलती फिर कोई अब न दोहरावे। आप कौन न दोहरावे, चाहे शासन वाले हों, चाहे प्रशासन वाले हों, चाहे अन्य उनका साथ देने वाले हों। आप समझो कि गलती को न दोहराएं। कोई भी काम करें सोच समझ करके करें, नहीं तो उस गलती का रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, वो भी आपको बता दें। आप देखो गद्दी भी चली गई और जान भी चली गई, और जिसके लिए वो बेवा प्रधानमंत्री सब कुछ कर रही थी बच्चों के लिए, उनकी भी जान चली गई। उसी तरह से गई जैसे माँ की जान गई थी। गुरु महाराज कहा करते थे कि चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, लोगों के समझ में नहीं आता था। गुरु महाराज मन से बोलते थे, बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। समझे आप? तो कचूमर का मतलब क्या होता है? गुरु महाराज ने समझाया भी था कचूमर का, बाद में मतलब समझाया। कचूमर का मतलब क्या होता है कि जैसे कुत्ता हो, सड़क पर ट्रक के नीचे आ जाए, आदमी नीचे आ जाए और दब जाए उसका शरीर, अंग अंग अलग हो जाए, उसको कचूमर निकलना कहते हैं। तो जैसे बेगुनाह यानी बेगुनाह लोगों को बेमौत मरवाया उसने अपने मौत के बाद, उसी तरह से बच्चों की भी मौत हुई। हम ये नहीं चाहते हैं किसी का अनिष्ट हो, अशुभ हो, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? इस वेश में रहने के कारण, गुरु महाराज का काम करने के कारण हमारा धर्म क्या बनता है, कर्तव्य क्या बनता है कि हम इनको आगाह कर दें, उस पर चिन्ह पर न चलें। चाहे उनके परिवार के कोई बचे हों, चाहे उनके कोई शुभचिंतक बचे हों, चाहे उनके साथ काम करने वाले बचे हों, जो उन्होंने किया उन लोगों ने मिल कर के किया। उनके साथ में जो लोग थे, उनके घनिष्ठ थे जो लोग, वो लोग जो किए, वो कोई काम अब न करें। उनके सहयोगी के खानदान के लोग, और जो मौजूदा हालत में इस समय पर गद्दी पर हैं, शासन प्रशासन में जो भी हैं, वो कोई ऐसी गलती न करें। गांव-गांव में देखो कदम न उठाएं कि जिससे उनका नुकसान हो, उनके खानदान का नुकसान हो। ये हमारा कहना है, ये हमारी प्रार्थना है आज के दिन 23 मार्च 2025 को मुक्ति दिवस के अवसर पर। तो देखो प्रेमी, अब झंडा फहराने का समय हो रहा है। सत्संग तो आप सुनते रहते हो, सत्संग वचनों को सुनो, लेकिन भूलो नहीं। भूल जाते हो तो अपने कर्तव्य से अलग हो जाते हो, फर्ज से अलग हो जाते हो। साथ अगर कोई गलत पड़ गया, कोई गलत भावना भरने वाला, गलत विचारधारा वाला, कोई अहंकारी स्वभाव का मिल गया आपको, यानी ऐसा निर्देश दे दिया कि किस काम से आपको अहंकार आ जाए उसको करने लग गए, लालच बढ़ जाए, ऐसा ठाट बढ़ गया, तो उसमें आप फंस जाते हो, उसी तरफ चले जाते हो, वचनों को भूल जाते हो। वचन को, गुरु महाराज जैसे समर्थ संत के वचन को भूल जाते हो। तो वचनों को नहीं भूलना चाहिए, वचनों को याद रखना चाहिए, गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए। जब गुरु याद रहते हैं तो वचन भी उनके समय पर प्रेमियों, गुरु भक्तों के आ जाया करते हैं। इसलिए आप समझो, इन बातों का ध्यान रखो।
और सेवा भजन अगर करते रहोगे तो भाव भी बना रहेगा, भक्ति भी बनी रहेगी, वचन भी गुरु के याद रहेंगे। समय समय पर गुरु महाराज को याद करते ही गुरु महाराज अंदर में प्रेरणा दे देंगे। इस बात को भी आज आप सब लोग प्रेमियों समझ लो। बोलो जय गुरुदेव। देखो, आप जो कार्यकर्ता हो, जिम्मेदार हो, यहाँ पर आए हो, आप समझो कि प्रचार प्रसार की जो आप रूपरेखा बनाए हो और बनाते भी हो, बनाओगे, तो उसमें अब एक मुख्य बात ये ध्यान भजन करने कराने पर जोर दे दो। इस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये काम आपका पिछड़ रहा है। भजनानंदी कम तैयार हो पा रहे हैं, और भजनानंदी जब तक आप तैयार नहीं करोगे तब तक आपके हर काम में बाधा आएगी। इसलिए उस पर ज़्यादा जोर दे दो। आत्माएं बहुत सी हैं, संस्कारी हैं, लेकिन उनको कोई बताने समझाने वाला, प्यार से अपने साथ लेने वाला नहीं मिल पाता है, तो वो दूसरों के साथ पड़ जाते हैं, गलत लोगों के, दुनियादारों के साथ पड़ जाते हैं, तो उससे वो भटक जाते हैं। इसलिए इस पर जोर दो। तो भटके हुए लोग भी, भटके हुए भी बच्चे ये जुड़ जाएंगे। अब ये ज़रूर है कि बच्चों को जोड़ने के लिए जो संस्कारी भजनानंदी बच्चे हैं उनको आप लगाओगे, तभी वो जुड़ पाएंगे। आप लोगों के, पुराने लोगों के जोड़ने से नहीं जुड़ पाएंगे। माता पिता के आदेश से भी अलग हो रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले इनको भजनानंदी बनाना पड़ेगा। किसको? जो उनको जोड़ करके भजनानंदी बनाएंगे, उनको भजनानंदी बनाओ। सत्संगियों को भजनानंदी बनाओ, भजन करने की आदत डालो, और खुद भी जो जिम्मेदार लोग हो, खुद भी उनके साथ जब बैठोगे तब ये हो पाएगा। नहीं तो लोग यही समझ लेते हैं कि मुँह से कुछ बोलते हैं, मन में कुछ रहता है और मन के हिसाब से करते हैं, तब प्रभाव आपका नहीं पड़ता है, असर आपका नहीं पड़ता है। इसलिए खुद भी करो, उनको भी कराओगे, तब प्रेमियों बात बनेगी। तो इसकी रूपरेखा आप बनाओ। कैसे भी बनाओ, आप साधना शिविर लगाओ। आप साधना शिविर लगाते हो, लेकिन वो कामयाब नहीं होती है। क्यों कामयाब नहीं होती है? इसलिए कि जैसे आपने जिला स्तर पर शिविर लगा दिया, आपने तहसील स्तर पर लगा दिया, वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं। थोड़े ही लोग, बुड्ढे बुड्ढे ऐसे लोग पहुँच पाते हैं कि जिनका कोई काम न हो, जो बैठ भी न सकें, जो कुछ बता समझा न सकें लोगों को, वही लोग जाते हैं। जहाँ जहाँ संगतें हैं बड़े प्रदेशों में, ज़्यादा गाँव में, गाँव में, छोटे में भी, जहाँ हर गांव में साधना शिविर लगो, ऐसी कोशिश करो हर गांव में साधना शिविर हो जाए। ये व्यवस्था आप बनाओ। ये व्यवस्था कैसे बनेगी? कि जब इकाइयाँ आपकी बन जाएंगी। किस चीज़ की इकाई बन जाएगी? इकाई का मतलब क्या होता है? एक कमेटी, कई लोग उसमें हो जाएं। तो जब वो कमेटी बनेगी तो दो तरह की कमेटी बनाओ। एक तो व्यवस्था कमेटी बनाओ, जो उनकी व्यवस्था करावे। किसकी व्यवस्था करावे? आप ये समझो, कहाँ साधना शिविर लगेगी, किस जगह पर एकांत मिलेगा, कौन बुला करके लोगों को लाएगा, कौन साधना के बारे में कुछ बताएगा, समझाएगा, लोगों के अंदर चाव पैदा करेगा, लोगों के अंदर प्रेम जगाएगा गुरु से, प्रभु से। तो कमेटी वो काम करेगी। और एक समझो आपकी अनुशासन और निगरानी कमेटी रहेगी। दो कमेटियाँ बनाओ। जहाँ बड़ा गांव है, जहाँ ज़्यादा लोग हैं, वहाँ 10 आदमी जोड़ दो। जहाँ आप समझो 1500 सत्संगी हैं,
कोई गांव ऐसे भी हैं बड़े गांव जहाँ ज़्यादा बड़ी आबादी है तो वहाँ 10 आदमी कर दो, 5 आदमी कर दो, नहीं 2-2 आदमी कर दो, इस तरह के। तो वो अनुशासन उसको भी देखते रहें कि भाई संगत की रीति नीति के मुताबिक कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। केवल यहाँ आकर के लोगों के बीच में 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके लोगों में विश्वास पैदा करके ठगी कर रहा है, या घर में घुस करके बहन बेटियों से अन्य संबंध बना रहा है, प्रेम बना रहा है, तो वो अनुशासन कमेटी रहे। अनुशासन और निगरानी 2 कमेटियाँ बनाओ सब जगह, या गांव स्तर की बन जाए और आप ये समझो कि फिर उसके बाद में जिला स्तर की बन जाए, तहसील अगर ज़्यादा सत्संगी हैं तो तहसील स्तर जहाँ जहाँ जैसा है, बहुत ज़्यादा है ब्लॉक स्तर का बन जाए, ग्राम सभा स्तर का बन जाए, और नहीं तो जिला स्तर का बन जाए, प्रांत स्तर का बन जाए, केंद्र स्तर का बन जाए। तो आप लोग मिल कर के आज गोष्ठी करो, मीटिंग करो और इसकी योजना बनाओ, और ये बन जाए 2 चीज़। 2 कमेटी बनाओ, एक व्यवस्था कमेटी बनाओ, एक अनुशासन निगरानी कमेटी बनाओ। उसमें जहाँ जैसी व्यवस्था है, चाहे आश्रम हो, मुख्य आश्रम उज्जैन हो, चाहे आपके और भी आश्रम हैं वहाँ हो, छोटे बड़े जैसे हैं उनकी व्यवस्था बन जाए। और ये समझो प्रांत और जिलों की ये संगठनों की प्रचार प्रसार की और जो भी काम होता है उसकी व्यवस्था बन जाए। ये काम करो, उससे आपका आने समझो साधना शिविर भी चल जाएगा, प्रचार भी हो जाएगा, भाव भक्ति भी बढ़ जाएगी, लोगों में माहौल बदल जाएगा। बिगड़े हुए जो लड़के हैं, लोग जो बिगड़ रहे हैं, उनमें भी ज्ञान हो जाएगा, वो भी सुधरेंगे। तो ये फार्मूला समझ में आ रहा है, इसको लागू करो तो गुरु महाराज की दया इसमें हो जाएगी। हमको तो पूरा विश्वास है। तो समय आपका अब हो रहा है। देखो अभी मैं यहाँ से प्रार्थना बोलूँगा, उसके बाद उठूँगा, फिर मैं वहाँ पहुँचूँगा जहाँ झंडा फहराना है। अब वहाँ अगर आप लोग भी पहुँचना चाहते हो तो आराम से, सीढ़ियाँ यहाँ बनी हुई हैं, एकदम कूद मत पड़ना। रस्सी तो इन्होंने बांधा है, लेकिन कहीं ये न देखो जवान लड़का कूद रहा है तो हम भी कूद जाएं, बुढ़े हो गिर जाओ। तो सीढ़ियों से धीरे से उतर करके और सामने उधर झंडे के आ जाना, बैठ जाना, बैठने लग व्यवस्था है बैठ जाओ, नहीं खड़े रहो पीछे की तरफ, मान लो कुछ खड़े भी रह सकते हो, बैठ सकते हो तो और अच्छा रहेगा। झंडा फहराया जाएगा, झंडा गान होगा, प्रार्थना। उसके बाद में फिर जो है प्रसाद का वितरण होगा। जो लोग मिलना चाहोगे यहीं मैदान में हम गाड़ी से आ जाएंगे, आपसे मिल भी लेंगे, नज़दीक से आपको देख भी लेंगे। अब आप समझ गए होंगे तो बोलो जय गुरुदेव। ये झंडा जो फहराया जाएगा यह 8 दिन रहेगा। 30 तारीख को ये उतरेगा। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही प्रार्थना करके उतार दिया जाएगा। फिर ये जब अगला त्यौहार ये आएगा, कौन सा, ये अपना त्यौहार है, कौन सा, ये 23 मार्च मुक्ति दिवस, तब फिर फहराया जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। इसलिए बता दिया कि जो लोग नहीं जानते होंगे, आप लोगों के यहाँ घरों में फहराएंगे, उनको बता दें। मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर। ज्ञान
कौन बोल होए तन से जा लियो हमसे मुख मोड़ हृदया की नजर करो मेरी ओर बालक जानी शोक बिसराओ आया शरण अब मैं तोर हृदया की नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरिया कस गयो कठोर हृदया की नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो मोसो पतित अब जाएं कहीं और दया की नजर करो मेरी ओर की नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव।